गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान और शब्दों में आपको बताकर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर पक्का कराऊंगा। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव किया जा सकता है। आइए सबसे पहले समझे आर्टिकल के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल, जिसके आधार पे हम लोग आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आर्टिकल को हम लोग जानेंगे कि हिंदी में इसको अभिपद कहा जाता है। आखिर ये आर्टिकल किस लिए है? तो दोस्तों, ये आर्टिकल नाउन के लिए आता है। आप जानते हैं कि दुनिया के कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है उसको नाउन की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जैसे कलम, इसका नाम है तो ये नाउन हो गया। मैं एक पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कुछ नाम है तो मैं भी किस में आ जाऊंगा? नाउन में। यानी वो सभी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन। तो जो आर्टिकल है ये बेसिकली नाउन के लिए ही आता है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर आएगा। यानी इसका डिफिनेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार होगा। यानी एन आर्टिकल इज ए वर्ड एन आर्टिकल इज ए वर्ड विच इंडिकेट्स, यानी आर्टिकल वह शब्द है जो दर्शाता है, विच इंडिकेट्स द अराइवल यानी एन आर्टिकल इज ए वर्ड, यानी आर्टिकल वह शब्द है विच इंडिकेट्स, जो बताता है, दर्शाता है, द अराइवल ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के आने की सूचना देता है और हमें बताता है। ये दोस्तों इंग्लिश डिफिनेशन हो गया। इसको हिंदी में भी हम लोग लिख लेते हैं। यानी आर्टिकल वह शब्द है जो किसी नाउन के आने की क्या देता है दोस्तों? सूचना देता है। यानी आर्टिकल आएगा इसका मतलब नाउन आ गया है। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यानी एग्जांपल हो गया जैसे राम इज ए बॉय, यानी राम क्या है? एक लड़का है। लड़का का नाम क्या है? राम, यानी लड़का नाउन हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो ए आया है ये किसके लिए आया है? नाउन के लिए। यानी लड़का क्या है? नाउन है। सीता इज ए गर्ल, यानी सीता क्या है? एक लड़की है। यानी सीता किसमें चल जाएगी? नाउन में। तो ये आर्टिकल आ गया। जैसे जानेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल दोस्तों 2 ही प्रकार के होता है। यानी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2। दोस्तों इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। आखिर दोस्तों हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल में किसको किसको रखेंगे? तो इसमें दोस्तों ए को रखते हैं और एन का रखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में किसको किसको? ए और एन को रखा जाता है। यानी सो वी कैन से दैट ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। सेकंड के देखते हैं यानी डिफिनिट आर्टिकल को। तो इसमें दोस्तों द आता है। ये निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता है, इसीलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। अब हमको लगता है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल में किसके बारे में पढ़ना है? ए और एन के बारे में। और डिफिनिट आर्टिकल में दोस्तों हम लोग को द के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसका यूज, क्योंकि इसके यूज से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए एन का यूज कहाँ होगा और द का यूज कहाँ होगा।